कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है और कमोडिटी मार्केट पर आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में सोने पर दिखा है वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? और सोना वर्सेस चांदी दोनों में ट्रेड क्या होगा वो भी बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, एक हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा रेंज में अटका हुआ है। एक रैली हमने देखी थी, $3500 तक हाई बनाया था, उसके बाद करीबन $200 की गिरावट हम गोल्ड में देख चुके हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी गोल्ड के भावों में आपको रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। गोल्ड में अगर पर्टिकुलर बात करें तो फिलहाल अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है, क्योंकि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर गोल्ड का भाव 97,000 के आसपास आए तो बिकवाली का ट्रेड बनाए, 94,000 आए तो खरीदारी का ट्रेड बनाए। तो 94 से लेकर 97 के बीच मूव करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से गोल्ड में थोड़ा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी सोने पर यहाँ पर आती हुई, सोने पर खरीदारी की राय। लेकिन अनुज सर, इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनेगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई ट्रेड बनेगा यहाँ पर? देखिए, कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 861 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएं 866 का, टारगेट 852 तक आ सकता है। हमने देखा है कि बेस मेटल में मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। लेकिन कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को लेकर तेजी दिखी है। इनफैक्ट $68 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ ग्लोबल मार्केट में। लेकिन एमसीएक्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति कच्चे तेल पर हमें बनानी चाहिए? देखिए, अगर हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई है, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों की ही। और हमने कल दोनों में ही थोड़ी गिरावट आती हुई देखी थी। तो हमें लगता है कि क्रूड नेचुरल गैस दोनों के अंदर ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्रूड में करीबन 5425 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 5505 का लगाएं, टारगेट 5310 का हो सकता है। और नेचुरल गैस में भी करीबन 250-80 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 257 का लगाएं, टारगेट 243 तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया एनर्जी सेगमेंट पर। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे एनर्जी सेगमेंट को लेकर ही पूछना चाहूँगी। ओपेक प्लस से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते भी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में, डिमांड को लेकर चिंताएं है। तो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स पर आपका कच्चे तेल को लेकर क्या नज़रिया होगा? देखिए, बिल्कुल ओपेक प्लस मेंबर सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट सेलिंग की तरफ रहेगा, और हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमें लगता है कि अभी इम्पोर्टेंट एक तो ओपेक प्लस मेंबर्स का आउटपुट का रहेगा, और दूसरा चाइना टैरिफ प्लान है। चाइना में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूलनेस देखने को मिल रहा है टैरिफ को लेके। तो अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड है, मगर ओपेक प्लस मेंबर का अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये नज़रिया क्रूड ऑयल पर, जहां पर बिकवाली की राय, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी आपने अपना नज़रिया दिखाया, और ओपेक प्लस जहां पर सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज सर समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन